प्यारे बच्चों, संपूर्ण विश्व में आज का दिन यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म की यादगारी में मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व देश में शांति लाता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है। प्रभु यीशु हमेशा अभिवादन के रूप में कहा करते थे, प्रभु की शांति आपके साथ हो। शांति के बिना किसी भी धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है। घृणा, संघर्ष, हिंसा एवं युद्ध आदि का धर्म के अंतर्गत कोई स्थान नहीं है। शायद यही कारण है कि क्रिसमस का पर्व किसी एक देश या राष्ट्र में नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस पर्व के दौरान प्रभु की प्रशंसा में लोग कैरोल गाते हैं और कैरोल के माध्यम से प्यार एवं भाईचारा का संदेश देने के लिए घर घर जाते हैं। इसी क्रम में प्रस्तुत है कैरोल सॉन्ग। मुक्तिदाता हमारा जन्मा है मरियम का प्यारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा। बेथलेहम की गौशाले में, बेथलेहम की गौशाले में, जन्म मेरे का दुलारा हमारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा। यीशु मसीहा तुम सबसे न्यारे, भक्त जनों के पालनहार। यीशु मसीहा तुम सबसे न्यारे, भक्त जनों के पालनहार। बिन तुम्हारे अपना गुजारा हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा। पापों के बंधन से मुक्ति दिलाने, जीवन की सच्ची राह बताने। पापों के बंधन से मुक्ति दिलाने, जीवन की सच्ची राह बताने। तुम ही तो हो सहारा हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा, जन्मा है मुक्तिदाता हमारा, जन्मा है मरियम का प्यारा। प्रभु मसीह के जन्म से 350 वर्ष पूर्व इज़राइल में भविष्यवाणी हुई थी कि इस संसार के मुक्तिदाता का जन्म एक कुंवारी से होगा, जो इस दुनिया के मनुष्यों को पापमय जीवन से बचाकर स्वर्ग राज्य का मार्ग बतलाएगा। तब से प्रत्येक कुंवारी अपने आप को प्रभु की माता बनने के लिए तैयार करने लगी, परंतु यह सौभाग्य अन्ना और योखिम की पुत्री मरियम को प्राप्त हुआ। मरियम अत्यंत पवित्र हृदय की और ईश्वर पर विश्वास, भरोसा और आस्था रखने वाली युवती थी। एक दिन मरियम प्रार्थना में लीन थी, तभी स्वर्गदूत गैब्रिएल मरियम के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने मरियम को ईश्वर का संदेश सुनाते हुए कहा, प्रणाम हे प्रभु की कृपा पात्री, आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी
उनका नाम इमैनुअल होगा। इमैनुअल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। इतना तो हम सब जानते हैं और प्रतिवर्ष क्रिसमस के अवसर पर सुनते भी हैं, परंतु मरियम का उत्तर भूल जाते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत गैब्रियल से कहा था, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अर्थात मरियम ने प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने को प्रभु के समक्ष ऐसा कोरा कागज बना दिया जिस पर ईश्वर जो चाहे लिख सकता है। मरियम ने अपने आप को ईश्वर की ऐसी सेविका बनाया जिससे ईश्वर अपनी योजना पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार प्रयोग कर सकता है। आज ईश्वर हमें भी पुकार रहा है, उसे मरियम की तरह निस्वार्थ समर्पित सेवक सेविकाओं की आवश्यकता है। आइए क्रिसमस के पावन अवसर पर हम मनन चिंतन करें। क्या हम ईश्वर के योग्य सेवक सेविका हैं? क्या हम अपना स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की मर्जी पूरी करते हैं? क्या हम एक माता या पिता के रूप में, एक भाई या बहन या मित्र के रूप में अपनी भूमिका से खुश हैं? क्या हम एक शिक्षक या विद्यार्थी के रूप में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से पूरा करते हैं? यदि नहीं, तो आइए हमारे दिल रूपी चरनी में जन्मे बालक यीशु के समक्ष अपने आप से हम वादा करें कि हम प्रभु की योग्य सेवक सेविकाएं बनेंगे। तब हमारा क्रिसमस का पर्व मनाना सार्थक होगा और हमारी जिंदगी में उमंग, उल्लास और रंगीनियां भर जाएंगी और हम एक साथ मिलकर गाएंगे। आज हुआ एक मिलन जग में नया, स्वर से सारी दुनिया का, स्वर से सारी दुनिया का। ओ हो ओ हो 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 मानव का मीत वही है, परम पिता की मीत वही है, हर मानव का मीत वही है। सब कुछ त्यागा चरनी में आया, सब कुछ त्यागा चरनी में आया, हर जन्म हर्षाया, हर जन्म हर्षाया। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा क्रिस्त राजा। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा क्रिस्त राजा। आज गगन झूम उठा धरती भी नाच उठी, आज गगन झूम उठा धरती भी नाच उठी। खुशी का समा है छाया, खुशी का समा है छाया। ओ हो ओ हो 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 हो। ओ
यीशु मसीह के जन्म दिवस मनाने या क्रिसमस मनाने की तैयारी करते हैं और इस तैयारी में अपने घर की सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, पकवान बनाते हैं, क्रिसमस कार्ड एवं संदेशों के माध्यम से सबको क्रिसमस की बधाई देते हैं। इस तरह हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस मनाने की बाहरी तैयारी करते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2020 वर्ष पूर्व हो चुका है। वे इस दुनिया में हमें मनुष्य के साथ मनुष्य बनकर जीना सिखाकर चले गए हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना है, परंतु हम अपने दैनिक जीवन की व्यस्तता, स्वार्थी स्वभाव एवं आलस्य के कारण प्रभु यीशु के बताए मार्ग से भटक जाते हैं। तब पवित्र ग्रंथ बाइबल द्वारा प्रभु के वचन हमें हमारे कर्तव्यों से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने कर्तव्य पथ से न भटकें। तो आइए हम पवित्र ग्रंथ बाइबल द्वारा पुनः क्रिसमस मनाने की सार्थकता पर मनन चिंतन करें। संत मत्ती अध्याय 25। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हटो और उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा इन वचनों में राजा शब्द का अर्थ है हमारा प्रभु यीशु, जो ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर इस धरती पर हमें मनुष्यता का संदेश देने आया। बाइबल के द्वारा क्रिसमस के पर्व की सार्थकता से एक बार पुनः अवगत होकर प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव हमें खुशियों का पैगाम दे रहा है और यह एहसास लिए एक बार पुनः हम सब गा उठते हैं, झूम उठते हैं।
आप सभी को मेरी ओर से एवं शाला परिवार की ओर से ख्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं। चरनी में जन्मे बालक यीशु की शांति, प्रेम और आनंद आपके परिवार में मिलता रहे और आप सभी को आशीष दे। साथ ही यह बालक यीशु प्रत्येक को, सारी मानव जाति का उद्धारक है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आने से धरती में फैली ये वायरस मिट जाए और आप सभी को हर प्रकार के दुख तकलीफों से दूर रखे। पुनः आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। Happy